क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, हाँ, इसको हम दूसरा नाम यही बोलते हैं क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल, ठीक है। या हम इसको यही बोलते हैं टेट्रा, इसको हम बोलते हैं टेट्रागन, क्लियर है। अब ये टेट्रागन यानी पॉलीगन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जो है आपको क्लियर होगा कि टेट्रागन होता क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है क्या होता है, ठीक है, ये एक ऐसा फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से, ठीक है, क्लोज होता है, ऐसा फिगर होता है। इसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, और ये 2D फिगर है, इसलिए टू डायमेंशन फिगर है, इसलिए इसमें 2 फेस होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं, देखो कुछ बच्चों को यहाँ पर जो है टेट्रागन, ये क्या होता है, पॉलीगन जो होता है ना, पॉलीगन आप पढ़ोगे तो उसमें होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, नहीं होता तो हम बता ही देते हैं, ठीक है। देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे कि देखो ये दोनों फिगर पॉसिबल नहीं होते, ठीक है, बट फिर भी इसका नाम मोनोगन होता है, ठीक है ना, और इसका डायगन होता है। ये दोनों पॉसिबल फिगर नहीं होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फिगर फॉर्म ही नहीं कर पाते। आप मान लो 1 साइड है, एक लाइन सेगमेंट है, ये कहाँ से 2D, मतलब ये फिगर कहाँ से नया जो है फॉर्म कर पाएगा, मतलब कुछ भी एरिया कवर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा डायगन भी नहीं पॉसिबल है, ये दोनों नहीं बनते, बट यहाँ से बनते हैं। ये होता है ट्राइगन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पर 4 साइड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये भी बता ही दिया आपको, टेट्रागन बोलते हैं, टेट्रागन, इसको हम बोलते हैं पेंटागन, इसको बोलते हैं हेक्सागन, इसको बोलते हैं हेप्टागन। कहीं कहीं जो है आपको सेप्टागन भी सुनने को मिलेगा, तो सेप्टागन सही नहीं होता है, 7 नंबर पर जो आते हैं सेप्टागन नहीं होता है, हेप्टागन ही बोला जाता है, करेक्ट जो है हेप्टागन है। ये 8 नंबर पे ऑक्टागन होता है, ठीक है, ऑक्टागन। 9 नंबर पे नोनागन, नोनागन को हम इनिया गन भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको यही जो है ऐड करने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेकागन, ठीक है। उसी तरह 11 नंबर होते हैं हेन डेकागन, ठीक है। 12 नंबर पर होता है डू डेकागन। उसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 12 नंबर तक हो गए, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर से देखते हैं, 13 नंबर को हम क्या बोलते हैं, ट्राई डेकागन। उससे 14 नंबर पे होता है, इसको बोलते हैं टेट्रा डेकागन। यहाँ पर जो है 15 नंबर होते हैं, इसको पेंटा पेंटा डेकागन बोला जाता है। एंड 16 नंबर पे होते हैं, इसको हेक्साडेकागन बोला जाता है, ठीक है, हेक्साडेकागन। एंड 17 नंबर पे सेप्टा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 17 नंबर हेप्टा, हेप्टा डेकागन, डेकागन, ठीक है। एंड 18 नंबर पे ऑक्टा डेकागन, 19 नंबर पे इनिया डेकागन, एंड 20 नंबर पे एको सैगन। तो इस तरह से ये बनते रहते हैं, ठीक है। अब 21, 22, 23 इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो 21 को हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 11 नंबर पर क्या बोला है, 11 नंबर पे बोला है हेन डेकागन, ठीक है।
तो यहाँ पर 21 पर क्या हो जाएगा, हेन आइसो इकोसाइगन, ठीक है ना, हेन इकोसाइगन। एंड नेक्स्ट 12th नंबर पे यहाँ है डू डेकागन। यानी कि यहाँ पर जो है ये प्रीफिक्स जो लग रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स जो लग रहे हैं ये लगता रहेगा, ठीक है, प्रीफिक्स यही सब ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड नेक्स्ट ऑक्टा, इनिया, ये लगता रहेगा, ठीक है। इसमें भी लगता रहेगा 21, 22, 23, 20, 29 पे इनिया हो जाएगा, ठीक है। 28 पर क्या हो जाएगा, ऑक्टा, इको साइगन हो जाएगा। उसी तरह 13 नंबर का हम पता कर ले, ठीक है, 13 नंबर पर तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई कॉन्ट्रागन, ट्राई कॉन्ट्रागन, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई कॉन्ट्रागन हो गया, ये 31 नंबर पे क्या होगा, तो 31 पे क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा हेन, हाँ, ट्राई डेकागन। उसके बाद 32 पे क्या हो जाएगा, डू ट्राई कॉन्ट्रागन। तो इस तरह ये बनता रहेगा। उसी तरह 14 नंबर का हम देख लेते हैं। 14 नंबर पे क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा कॉन्ट्रागन। उसी तरह 15 नंबर पे क्या हो जाएगा, पेंटा कॉन्ट्रागन। उसी तरह 60 नंबर पे जो आएगा, ठीक है, 60 नंबर पे मान लो आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सा कॉन्ट्रागन। उसका 17 नंबर पे जो आएगा उसको हेप्टा कॉन्ट्रागन, ठीक है। उसका 18 नंबर पे आएगा उसको ऑक्टा कॉन्ट्रागन बोलेंगे, क्लियर है। और यह 19 नंबर पे आएगा उसको हम बोलेंगे इनिया कॉन्ट्रागन। एंड 100 नंबर पे आएगा, इसको हम बोलेंगे हेक्टोगन, क्लियर है। अब यहाँ इस तरह हम यहाँ बनाते जाएंगे, ठीक है। हाँ, 100 के बाद अगर 200 की बात करें, ठीक है, तो 200 पे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, यहाँ बोलेंगे डाई हेक्टोगन। हाँ, 300 पे आ जाएगा उसको ट्राई हेक्टोगन, ठीक है। उसी तरह 400 पे आ जाएगा, उसको हम बोले टेट्रा हेक्टोगन, टेट्रा हेक्टोगन। और उसी तरह ये 500 नंबर पे आएगा, उसे हम बोलेंगे पेंटा हेक्टोगन, ठीक है। और 600 नंबर पे आएगा, ठीक है, उसको हम हेक्सा हेक्टोगन बोलेंगे, ठीक है, हेक्टोगन। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, 700 होगा, ठीक है, 800 होगा, 900 होगा, हाँ, उसके बाद 1000 होगा। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, लो हम लिख ही दे रहे हैं, 800, 900, हाँ, 1000। यहाँ 700 में क्या हो जाएगा, हेप्टा हेक्टोगन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टा हेक्टोगन, इसमें लगा लेना आप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिया हेक्टोगन। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिलिया, चिलियागन, ठीक है ना। अब यहाँ चिलियागन हो गया। और 10,000 जो आएगा वहां पर हो जाएगा मिरियागन। और इससे भी आगे जो आएगा 10 लाख नंबर पे आएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेगागन, मेगागन। अब इससे आगे नहीं होता है, ठीक है। इससे आगे अगर बनता है, ठीक है, इससे आगे बनता है तो लगभग सर्कल ही बन जाता है, क्योंकि देखो अगर आप जैसे जैसे साइड बढ़ाते जाते हो तो ये इस बीच में जो होता है गैप कम होता जाता है। अब ये हम नंबर ऑफ साइड जो है इनफाइनाइट कर दिए, तो उनके जैसे मान लो 4 साइड है, तो ऐसे ऐसे करके हम क्या कर लिए, जोड़ लिए, ठीक है। तो ये लग रहा है कि ये क्या है, ये मुड़ा हुआ यहाँ पर से है, ये लग रहा है, बट यहाँ पर बहुत सारे साइड्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट साइड हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ये जो ऐड है, ठीक है, ये इतना मतलब कम इसके बीच में जो है टर्न होगा कि आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए लगभग लगभग आपको सर्कल दिखाई देगा, इसलिए एक सर्कल बन जाएगा। तो इसके आगे अगर हम बात करें मेगा गन के आगे तो सीधा सर्कल हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे सर्कल हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलीगन था। देखो हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे थे और पॉलीगन की बात हो गई, यहाँ से बात हो गया पॉलीगन का, ठीक है। तो हम पॉलीगन के साथ ही साथ देख लिए कि पॉलीगन होता क्या है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको जो है अभी हम रब करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले बात कर लिया है क्वाड्रिलेटरल की। बात करते करते हम लोगों ने बात कर लिया है पॉलीगन का, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया है टेट्रागन, क्योंकि इसका नेम टेट्रागन भी होता है क्वाड्रिलेटरल का, इसलिए हमने पॉलीगन के बारे में बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या रूल्स इसमें, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, इसको देखते हैं रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल जो है, सबसे पहला चीज जो है रेक्टेंगल, ये सभी एंगल जो होते हैं यहाँ पर जो है रेक्टेंगल के, सभी कॉर्नर पर जो एंगल बनता है ये क्या होते हैं, 90 डिग्री को होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो इसके साइड होते हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर क्या होते हैं, स्टैंड होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम इसका नाम ए बी सी डी अगर रख देते हैं तो यहाँ पर से पहला इसका रूल जो हम लिखते हैं, ठीक है, देखो आमने सामने की जो साइड होती है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पर से बात करते हैं तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी, ठीक है, एंड नेक्स्ट ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा बात करते हैं, ठीक है, सभी एंगल इसके कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होता है, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड रूल्स देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा, ये जो है इसके ये कॉर्नर से कॉर्नर जो हम मिलाते हैं ये क्या होता है, डायगोनल कहलाता है। तो इसके ये दो डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी, और ये दोनों डायगोनल इसके आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ रूल लिखते हैं यहाँ पे। फोर्थ रूल की बात करें अगर यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हो ये वाला अगर ए बी सी अगर हम देखते हैं गौर से देखें तो यहाँ ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रूल अप्लाई होता है कि 90 के सामने की जो साइड होती है, यानी कि इसमें ये डायगोनल है, तो ये हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बाकी दो साइड का स्क्वायर, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हो, इसका होल हम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें ए सी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ए और सी का स्क्वायर है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, हमने स्क्वायर लगा दिया, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। आप जरूरी नहीं कि इधर से लगाओ, इधर से भी लगा सकते हो, ये कहीं आपको इम्पोर्टेंट जहाँ पर होगा, जहाँ निकालना होगा, ये फाइंड करना होगा, वहाँ आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको ये डायगोनल दे दिया, एक साइड दे दिया, दूसरा साइड नहीं दिया, ठीक है, तो दूसरा साइड नहीं दिया तो आप ये रूल अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, ये डायगोनल जो होते हैं, ठीक है, अगर मान लो ये ओ पर कट किया एक दूसरे को, तो ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओ से ए तक की, ये बराबर होंगे ओ से सी तक का, ठीक है, ओ ए ओ सी आपस में बराबर होगा और ओ बी ओ डी आपस में बराबर होगा, यानी कि सभी के सभी इक्वल है, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये सभी जो इसके पार्ट है डायगोनल के, ये दो दो पार्ट में दोनों एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है, तो ये सभी पार्ट इसके इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। यहाँ 6 नंबर में रूल देखते हैं। 6 नंबर में रूल क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर लगातार दो एंगल हम ले लेते हैं, कोई सा भी दो लगातार एंगल, जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग ए एंगल लेते हैं और प्लस में एंगल बी लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर सम करते हैं तो 180 डिग्री होगा,